हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ शिवम। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 4.3 करवाऊंगा। ये 4.3 जो कि द्विघात समीकरण है। अगर आप लोग वीडियो सवाल जो है करवाने से पहले एक आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और उसको शेयर भी करते चलिएगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में आपको प्रश्नावली 4.2 करवा चुका हूँ। आज मैं प्रश्नावली 4.3 करवाऊँगा, ठीक है, जो कि हमारा द्विघात समीकरण है। पहला प्रश्न हमारा क्या है, ये कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व भी मैं बताऊंगा कैसे अस्तित्व पता करते हैं, ठीक है। मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हमको ज्ञात करना है। तो चलिए पहला सवाल आपका यहाँ है 2x² - 7x + 3 = 0 है, ठीक है। तो इसी को सबसे पहले मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न देखेंगे तो ये है आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं पता करूँगा कि ये मेरा जो है मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए मूलों का अस्तित्व पहले हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। चेक करने के लिए क्या होता है, जैसे इसका एक फार्मूला होता है D = B² - 4AC होता है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें A आपका AE इसको हम मानते हैं, B ये है और C हमारा ये है, ठीक है। तो ये D ऐसे लिख देंगे। ये कह रहा है B आपका कितना है, B मेरा कितना है -7 है। तो -7 का स्क्वायर मैं कर दूंगा -4 इंटू अब कह रहा है A। अभी मैं आपको बताया ना कि A मेरा क्या है 2 इंटू C बोल रहा है, C कितना है 3 है। तो 7 का और कितना होता है 49 हो जाएगा, -4 दूनी 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान देने योग्य है कि इसमें अगर मूलों का अस्तित्व तभी मेरा होगा जब जीरो जीरो हो, मतलब प्लस में ही होना चाहिए। अगर माइनस में आया जैसे -3 -5 -10, अगर माइनस में है तो मूलों का अस्तित्व के अंतर्गत वो नहीं आएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये 4.3 अगर आप पढ़ रहे हैं तो जैसे मैं बोल दूँ -25 मेरा आ गया तो ये आप क्या मूलों का अस्तित्व है, नहीं है सर, ये नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में है। अगर प्लस में होता तो हाँ बोलेंगे जी है, ये 25 है तो मूलों का अस्तित्व के अंतर्गत है। चलिए अब हम लोग सवाल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये है 2x² - 7x + 3 = 0 है। तो सबसे पहले मैं आपको पहला विस्तार में बता दूंगा, उसके बाद आप जो है दूसरा तीसरा जब शार्ट में बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। पूरा मैं इसमें लिखूंगा। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा पूरे समीकरण में, ठीक है। पूरे समीकरण में 2 का क्या करने पर, भाग करने पर या भाग देने पर, 2 का भाग देने पर, मतलब पूरा जितना ये समीकरण है इस पूरे समीकरण में मैं क्या करूँगा 2 का भाग मैं दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ये पहला क्या है 2x² / 2 का भाग दे दो, माइनस कितना है बताइए 7x / 2 का भाग दे दीजिए, प्लस 3/2 का भाग बराबर 0। पूरे समीकरण में जितना था सब में 2 का भाग दे दिया हूँ, नहीं दे दिया हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे 2 से 2 ये कट जाएगा। यहाँ मेरा क्या बचा बताइए x² बचा, माइनस यहाँ क्या बचा बताइए 7/2 x। ये प्लस में है, इसको पक्षांतर डायरेक्ट कर लीजिए। पक्षांतर किस में हो जाएगा बताइए, माइनस में हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए, -3/2 हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आपके समझ में आ गया होगा ना। अब इतना करने के बाद अब यहाँ एक और लिखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों में, मतलब एक पक्ष ये है एक पक्ष ये है ना, दोनों पक्षों में x के गुणांक का 1/2 का, ये सब में 1/2 का नियम ही चलेगा सब में, वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर। ये कहता है कि यक्स का केवल गुणांक बोला, ये नहीं बोला कि x² के गुणांक में आपका नहीं चलेगा, केवल यक्स का गुणांक। तो यक्स का गुणांक मेरा कितना है 7/2 है। और दोनों पक्षों मतलब एक पक्ष ये है और एक पक्ष ये है, दोनों में क्या करके 1/2 का गुणा करके पहले फिर क्या करेंगे उसका फिर वर्ग करेंगे। चलिए हम लोग करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये।
क्या है मेरा पहला बताइए, 7/2 है। तो 7/2 में बोला है 1/2 का पहले मल्टीप्लाई कर दो, कर दिए। तो 7 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब कह रहा है कि गुणा करके फिर क्या करो, इसका वर्ग कर दो। इसका वर्ग मैं कर दूंगा, तो वर्ग करूंगा, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 4 कितना हो जाएगा 4 चौ 16। एक मैं आपको विस्तार में समझा रहा हूँ, अगर एक सवाल ये समझ लीजिए एग्जाम में जरूर आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक प्रश्न इसमें से आना तय है। तो 7 का 49 हुआ, 4 का वर्ग कितना हो गया 16 हो गया। अब ये जो आया है दोनों पक्षों में मैं क्या कर दूंगा, इसका जो है जोड़ दूंगा। तो लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसी को इसी तरीके से हम क्या कर देंगे, लिख देंगे 7x/2 प्लस, जोड़ने के लिए बोला है ना, तो क्या कर देंगे 49/16 बराबर, इसको इसी तरीके से -3/2 प्लस क्या कर देंगे 49/16। इतना आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये देखेंगे तो ये किस रूप में है, ये देखेंगे तो मेरा a-b का होल स्क्वायर के रूप में है, a-b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का होता है। आप इसको देखेंगे, ए हमारा ये है, बी हमारा लास्ट वाला है। तो चलिए मैं इसको a-b के ये विस्तार में इसको हमको शार्ट में करना है। तो ये बताइए ए आपका क्या है, बताइए x है, और माइनस अब कह रहा है बी, आप बताइए 49 कहाँ का वर्गमूल होता है, बताइए 7 का, 16 कहाँ का होता है 4 का, स्क्वायर कर दीजिए। हुआ कि नहीं, a-b का होल स्क्वायर हो गया ना, बराबर। अब इसका आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कितना हो जाएगा, 16 में 3 का गुणा करिए, बताइए इसका वर्गमूल ले लीजिए। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 16 में इसका वर्गमूल लेंगे, आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो 2 × 8 = 16, 8 × 3 = 24 -24 आ गया। भिन्न तो आपको आता होगा, प्लस 16 × 16 कितना आ गया 49 आ गया, ठीक है। अब यहाँ लिखिएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, अब इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 25/16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25/16। अब स्क्वायर जब हटेगा तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे x - 7/4 बराबर, ये रूट में कर दो क्योंकि स्क्वायर हटा तो रूट में हो गया, 25 बटा क्या हो गया मेरा 16 हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए ये x - 7/4 बराबर 25 कहाँ का होता है भैया 5 का होता है, 16 कहाँ का होता है 4 का होता है, ये तो समझ में आ गया। अब फिर लिखिए x बराबर 5/4, इसको पक्षांतर कर लीजिए, माइनस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा प्लस, क्या हो गया बताइए 7/4 हो जाएगा, इधर आया तो प्लस में हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइए 7 × 5 = 12/4। अब इसको काट दीजिए, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो एक आपका x की वैल्यू कितनी आ गई 3 है। एक बार मैं प्लस लिया हूँ तो प्लस लेने पर ये आया। अब एक बार मैं क्या लूँगा माइनस, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, तो माइनस लेने पर, एक बार जो है ऋण लेने पर, ऋण लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 7/4 - 5/4, इसको माइनस कर दिए 2/4 आएगा ही नहीं आएगा। अरे 7 में 5 निकालोगे 2 आएगा, ये आ गया। अब 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, आपका 1/2। एक बार प्लस लेने पर मेरा 3 आया, एक बार माइनस लेने पर मेरा ये आ गया। तो आपका 3, 1/2 ये आपके दो मूल हो जाएंगे, आपका आंसर, फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए अब आपके सामने देखेंगे दूसरा सवाल ये है 2x² + x - 4 है, ठीक है। तो अब इसको मूलक अस्तित्व मैं आपको बता दिया हूँ, कैसे आप पता करेंगे सब आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब पूरे समीकरण में 2 का भाग, यहाँ 2 है तो 2 का भाग मैं दे दे रहा हूँ, तो डायरेक्ट भाग दे दूँ कि आप लोग जो है कर लेंगे। चलिए मान लीजिए मैं इसी में 2 का भाग आपको दे दे रहा हूँ, ऐसे इसी में डायरेक्ट दे दे रहा हूँ। तो ये कट गया तो आपका क्या बचा x² बचा कि नहीं बचा, फिर प्लस इसमें जब आप भाग देंगे तो आपका क्या बचेगा बताइए 1/2 x बचा, अरे बचा कि नहीं बचा, इसको पक्षांतर कर लीजिए, माइनस में प्लस गया, क्या हो जाएगा 4/2 हुआ। डायरेक्ट भाग दिया हूँ, 2 का भाग दूंगा तो ये कट गया तो x² आ गया, और यहाँ देखिए 2 का इस पे ही दूंगे तो यहाँ पे 1 हम लोग मानते हैं तो 1/2 x हो गया, इसको पक्षांतर कर दिए 4/2 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा शार्ट में समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको जब मैं काट दूंगा, मान लीजिए 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो क्या बचा x² + 1/2x बराबर 2, मेरा ये बचा। अब वही पूरे समीकरण में 1/2 का मल्टीप्लाई करूंगा, वही मान लीजिए जो कर रहा है, तो यहाँ पे 1/2 पहले से ही है, तो फिर 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 = 1, 4 हो गया, इसका वर्ग कर दो, 1
16 आ गया। एक एक केक, चार का वर्ग 16 होता। अब दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/16 का एक बार इसमें कर दो, फिर बराबर 2 प्लस 1/16 का एक बार इसमें कर दो। ठीक है, 1/16 का इसमें कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो फिर वही ये यहाँ पे देखिए कौन सा सूत्र चल रहा है बताइए। यहाँ प्लस है तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर चलेगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का रूप आ गया। तो यहाँ देखेंगे a मेरा कितना है, x है, प्लस कर दूँ। देखिए ये है ना, 16 कहाँ का होता है, 4 का, यहाँ पे होल स्क्वायर कर दीजिए बराबर। अब इसका आप भिन्न करिए डायरेक्ट, यदि 16 दूना 32 से 1 जोड़ दो, कितना आ गया, 33/16 आ गया। ठीक है, अब इसको इधर पक्षांतर करें तो वर्गमूल में हो जाएगा, x प्लस 1/4 कर दीजिएगा। इसका वर्गमूल में कर लो आप, तो 33 बटा क्या हो जाएगा, 16 होगा कि नहीं हो गया, 33/16 हो गया। अब x प्लस 1/4, 33 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो 33 को केवल 33 ही यहाँ पे हम रहने देंगे। और 16 का जब वर्गमूल करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा बताइए, 4 आया कि नहीं आया। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो x बराबर रूट में 33/4, इधर आएगा कितना हो जाएगा, -1/4। ये पक्षांतर कर लिए तो माइनस में आ गया, तो -1/4 हो गया। अब इसको एक बार मैं क्या लूँगा, एक बार मान लीजिए मैं प्लस लेने पर, मैं लिख दूँ प्लस चिन्ह लेने पर, मान लो एक बार मैं प्लस ले लेता हूँ। तो जब प्लस लूँगा तो x बराबर यहाँ प्लस कर दूँगा, प्लस रूट 33 माइनस 1/4 आ गया। एक बार मैं यहाँ पे कह दूँ कि माइनस चिन्ह लेने पर, या ऋण चिन्ह आप भी लिख सकते हैं कि ऋण चिन्ह लेने पर। तो जब माइनस करूँगा तो यहाँ पे क्या कर दूँगा, माइनस रूट में 33 माइनस 1/, भाई बराबर है तो 4 कर दीजिए। हो गया आपका, 2 आंसर आ गया, एक आ गया, फाइनल हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखिए अब आपके सामने तीसरा सवाल है। अगर आप लोग किताब भी लेके बैठे रहिए, देखते भी रहेंगे और करते भी रहेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा ना। तो चलिए देखिए, 4x², और लाइक भी करते चलिएगा बीच बीच में, तो हमारा भी जो है मनोबल बढ़ेगा। 4x² प्लस 4 रूट में 3x है ना, आप देखिए आपकी किताब में दिया होगा प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वही लिख सकता हूँ कि पूरे समीकरण में, अब यहाँ देखिए क्या है, 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे समीकरण में क्या, 4 से क्या करने पर, भाग देने पर। तो पूरे समीकरण में मैं 4 से भाग दे दूंगा, तो डायरेक्ट इसी में 4 से भाग दे दूं। चलिए अच्छा एक ठो कर देता हूँ, 4x² प्लस 4 रूट में 3x प्लस 3 बराबर 0 है। अब 4 से इसमें भी भाग दे दीजिए, 4 से इसमें भी और 4 से इसमें भी, सब में 4 से भाग दे दीजिए। ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे, x² प्लस ये भी 4 कट गया, क्या बचा यहाँ पे बताइए, रूट में 3x बचा, प्लस क्या बचा आपका 3/4 बराबर 0 कर दीजिए। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, x² प्लस रूट में 3x, इसको पक्षांतर करेंगे -3/4 हो जाए, क्योंकि प्लस में है, पक्षांतर होगा तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस हुआ। अब फिर वही दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करने पर, ये तो नियम मैं आपको पहले वाले में विस्तार से बताऊँ, सब में वही चलेगा। अब दोनों पक्षों में बोल रहा है कि पहले 1/2 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलिए रूट 3 है ना, अब इसमें 1/2 का बोल रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो यहाँ देखिए इसका इसमें हो जाएगा, तो रूट 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसका कह रहा है कि वर्ग कर दीजिए, रूट 3 का 1/2 में मैं मल्टीप्लाई किया हूँ, तो ये आ गया, देखो इसका इसमें जाएगा रूट 3, 2 हो गया, इसका इसमें कर दो। तो जब 2 ठो रूट मिलता है तो आप पढ़े होंगे कि केवल क्या बाहर जाता है, केवल 3 आता है, तो 3, इसका क्या हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4 ही होता है, 3/4 आ गया ना। तब यहाँ लिखेंगे x² प्लस रूट में 3x प्लस आपका कितना आया है बताइए, 3/4 आया है, बराबर करके ये 3/4 तो इसे यही है, और ये भी आपका कितना आया है, प्लस 3/4 कर दीजिए। अब ये देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो बताइए आपका a कितना है, x है, प्लस और ये देखिए 3 है, तो इसका मतलब ये जो है रूट 3 के अंतर्गत माना जाएगा ना। रूट 3 ये कहाँ का वर्गमूल है, 2 का, क्योंकि रूट 3 का वर्गमूल बनेगा नहीं, तो इसको इसी तरीके से हम कर देंगे बराबर, स्क्वायर कर देंगे बराबर। ये देखो घट जाएगा भाई, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इसका मैं इसमें वर्गमूल करूँगा
तो मान लीजिए x प्लस √3/2, इसको वर्गमूल में करूँगा, 0 का वर्गमूल भाई 0 ही होता है, इसका तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी, तो यहाँ 0 ही माना जाएगा। तो चलिए x बराबर ये प्लस है, इसको पक्षांतर कर लीजिए आप। जब पक्षांतर करेंगे तो मेरा किस में हो जाएगा बताइए, -√3/2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए माइनस आ गया, मैं आपको बताया हूँ कि अगर कोई भी माइनस में आएगा तो मूलों के अस्तित्व के अंतर्गत उसको हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ माइनस आ गया, तो इसी पे मैं इसको आंसर डन कर दूंगा, मेरा भी ये कुछ नहीं होगा इसके आगे, ठीक है। प्लस माइनस में नहीं बता सकते हैं, ओके ठीक। चलिए मैं आपको जो है चौथा सवाल करवा रहा हूँ, पहले का चौथा है। तो यहाँ पे दिया है 2x² + x + 4 = 0। तो लाइक भी करते चलिए, सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। और अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं और सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगी। लेकिन जहाँ तक मेरा पूरा उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सबसे सरल तरीके से मैं आपको सवाल समझा रहा हूँ, विस्तार में बता रहा हूँ। चाहूँ तो मैं इसको शॉर्ट में भी करवा सकता हूँ, लेकिन अगर एक आध दो सवाल आप विस्तार में समझे रहेंगे तो ज़्यादा आपके समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ दिया है, तो फिर वही लिखेंगे जो है पूरे समीकरण में। यहाँ देखिए 2 है तो 2 का पूरे समीकरण में 2 का क्या करने पर, भाग करने पर, वही कर दिए करने पर। तो पूरे समीकरण में मैं 2 का भाग कर दूंगा। तो यहाँ देखिए फिर लिखेंगे 2x² + x + 4 = 0। अब इसी 2 का सब में भाग दे दो। ये भाग आप तो अपने दिमाग में भी दे सकते हैं, मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि एकदम समझ में आ जाए। तो जब आप करिएगा तो दिमाग में भाग दे दीजिए, तो ये कट जाएगा, x आया ना, प्लस आपका क्या बचा बताइए। यहाँ पे मैं आपको पहले बताऊँ 1/2x मैं बना लेता हूँ ना, प्लस ये कितना है बताइए, ये कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4 = 2, प्लस 2 = 0 आ गया। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, x² + 1/2x इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, -2 हो गया। अब फिर वही जो इसका नियम कहता है वही नियम है, इसका नियम ये कहता है कि सम में 1/2 का 1/2 तो ये पहले से है। अब 1/2 का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 1 के 1, 2 दूनी 4, इसका वर्ग कर दूँ, 1 + 4 का वर्ग कितना होता है, 16। अब दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए बोलता है ना, x² + 1/2x + 1/16 बराबर -2 + 1/16, ठीक है। समझते चलिएगा और लाइक भी करते चलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। तो अब यहाँ देखिए ये हो गया। अब इसका भिन्न मैं कर दूंगा, x²। अब ये देखिए a + b किसके रूप में है बताइए, a + b का होल स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है। a आपका x है, प्लस कर दीजिए, 1 का 1 ही होता है, 16 कहाँ का होता है, 4 होता है। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर के रूप में ये बन गया। अब इसका भिन्न करिएगा, जब इसका भिन्न करेंगे तो यहाँ 1 मान लेंगे, 16 की कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 दूना 32 -32 हो जाएगा, प्लस 1 हो गया। फिर आप यहाँ कर दीजिएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, -31/16 आपका आ गया। आया कि नहीं आया। अब देखिए इसका वर्गमूल मैं करूँगा, x + 1/4, ये इधर जाएगा तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो माइनस आप बाहर लगा दीजिए, 31/16 कर दीजिए। अब देखिए 31 जो है वर्गमूल 31 का तो होगा नहीं, तो x + 1/4 कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए 31 का वर्गमूल तो होगा नहीं, तो रूट में 31 -31 कर दीजिए, 16 कहाँ का हो गया, 4 का हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। और अब देखिए अब इसका माइनस में आ गया तो इसके बाद मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं बनेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह मूलों का अस्तित्व नहीं, हम यहाँ लिख देंगे अतः मूल क्या होंगे हमारे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, क्योंकि ये माइनस में है ना। फिर होंगे यहाँ लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को आज जो है पहले का चौथे तक करवा दिया हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करते चलेंगे और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। और यहाँ मैं आपको 4 तक आज करवा दिया हूँ। इसके आगे का जो है जो सवाल आपको जो है बचा है, दूसरा तीसरा 11 तक आपका सवाल है, आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे आपको सारा करवा दिया जाएगा, ठीक है।